So we'll start with our topic. Today's topic is 12 lessons from Mother Sita's lockdown. So first of all, I'll offer my prayer to my spiritual teachers and academic teachers to seek their blessings and blessings of Lord. The short period, it's long prayer, but I will say only one stanza of it. Yamagyan ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं सारे जो स्पिरिचुअल टीचर्स है, एकेडमिक टीचर्स है, मेरे जो कलीग्स है और आप सबके जो इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, सबके ब्लेसिंग सीख करता हूँ। मदर सीता के, हनुमान जी और रामायण के सारे कैरेक्टर से ब्लेसिंग्स में मांगता हूँ, ताकि आप ये सेशन आज का मैं उसमें कुछ तो यूजफुल लेसन आप सबको बता सकूँ और मेरे लाइफ में भी यूज क्या कर सकूँ, उसे अप्लाई कर सकूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। आज का जो इंसिडेंट है जिससे हम सीखने वाले लेसन, तो देखिए सारे सेशंस देने का पर्पज क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है। अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है सारे सेशन देने का, लेक्चर देने का, तो वो है स्पीकर को। क्योंकि देखिए जो ऑडियंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि ऑडियंस मे बी अटेंटिव, मे नॉट बी अटेंटिव, अटेंटिव हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बराबर है। बट अगर हम देखेंगे कि जो स्पीकर है ये हैज टू बी अटेंटिव, ये हैज टू बी ऑब्जर्वेंट, उनको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्पिरिचुअल स्टडी भी करना पड़ेगा और कुछ लेसन्स भी उसमें से डिराइव करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्पीकर को होता है और अगर कोई उसे अटेंटिवली सुनता है तो फिर ऑडियंस को भी होता है। तो ये जो सेशन है मैं खुद के लिए भी दे रहा हूँ, खुद सीखने के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, ताकि मैं लाइफ में अप्लाई कर सकूँ और आप सबके ब्लेसिंग्स ले सकूँ। अगर आपको इसमें से कुछ थोड़ा भी हेल्प होता है इसमें से, अगर आप खुश हो जाते हो, आपको अगर मिलते तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे भगवान के और सारे, अगर देखेंगे आप सबके और आप सबके पेरेंट्स के भी, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा पर्पज़ है सेशंस लेने का। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें अभी ये स्टोरी देखते हैं हम शॉर्टली, छोटा सा। इसमें से जो 12 लेसन्स है एग्जैक्टली हुआ क्या था कि लॉकडाउन, मदर सीताज लॉकडाउन कहाँ पे, तो हमें सबको पता है अभी रामायण चल रहा है ना। रामायण सबसे ज़्यादा अगर लोग देख रहे हैं तो रामायण है टीवी शो में, दूरदर्शन पे। तो दूरदर्शन ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, बट देखिए रामायण महाभारत ऐसे इपिक है कि जो चीज़ में किसी को इंटरेस्ट नहीं था वो चीज़ भी अभी दूरदर्शन में कोई देखा नहीं करता था, अभी वो सबसे ज़्यादा चलने वाला चैनल हो गया। कि रामायण इतना इंटरेस्टिंग है और इतना रामायण का हर एक कैरेक्टर अगर देखेंगे हम लोग, तो रामायण में हर चीज़ में बताया गया है कि हमने आइडियल कैसे रहना चाहिए, आइडियल किंग कैसे होना चाहिए, आइडियल लीडर कैसे होना चाहिए, आइडियल ब्रदर कैसे होना चाहिए, आइडियल सिस्टर कैसे होनी चाहिए, उसके बाद आइडियल वाइफ कैसे होनी चाहिए, आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, आइडियल फादर कैसे होना चाहिए, वो आइडियल, ये सारी चीज़ें जो आइडियल प्रजा कैसे होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें रामायण से सीखने मिलती है। तो ये तो हो गया डूज कि हमें क्या करना चाहिए, वो सीखने को मिलता है। तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, तो अगर हमें रामायण पता है तो हम रिलेट कर सकते हैं इंसिडेंट्स को अपने लाइफ में। और उससे अगर उस इंसिडेंट में जो पॉजिटिव कैरेक्टर रामायण का उन्होंने कैसे बिहेव किया था, उससे हमें आइडिया मिली कि हमने क्या बिहेव करना चाहिए, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें। और हमें सिर्फ उसमें से पॉजिटिव लेसन ही नहीं मिलते कि क्या नहीं करना चाहिए, वो भी पता चलता है। जैसे रावण है, उनके साइड से जितने भी उनके राक्षस आदमी है, उनका रावण का जो बिहेवियर है उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वी लर्न बोथ डूज एंड डोंट्स फ्रॉम दिस रामायण एज वेल एज महाभारत। दोनों से भी हमें डूज एंड डोंट दोनों चीजें सीखने को मिलती है। तो आज उसमें से कुछ 12, इसमें बहुत सारे लेसन है, अनलिमिटेड लेसन है, बट उसमें से मैं एक छोटा सा इंसिडेंट जो लॉकडाउन से रिलेटेड है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कोरोना की वजह से सब लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट लेके हम उसके लेसन देखेंगे। उसमें भी बहुत सारे लेसन है, बट उसमें से मैंने मोस्ट रिलीवेंट जो लगेंगे या जो मोस्ट यूजफुल रहेंगे हमारे लिए, वैसे 12 लेसन सेलेक्ट किए जो इस टॉपिक के एक्रोनियम से रिलेटेड होंगे। सीता लॉकडाउन, तो उससे 12 लेसन बनाए हुए हैं। देखो, तो ये 4 लेटर हो गए और ये 8, तो टोटल 12 लेसन वी आर गोइंग टू सी। हम लोग आज 12 लेसन इसमें देखने वाले, 12 लेसन पूरे इसमें से मदर सीता लॉकडाउन के पास टाइम से। तो देखिए इसमें अभी हम पहले स्टोरी देखेंगे कि ये छोटा सा इसके अंदर की क्या हुआ क्या था एक्चुअली। जैसे हम देखते कि मदर सीता जो है उनको रावण ने किडनैप कर लिया, अपडेट कर लिया, उसके पिछले वाला चीजें नहीं देखूंगा मैं, बस आज के टॉपिक से रिलेटेड ही देखूंगा। तो उनको लेके गए और उनको क्या रखा, रावण जो है उनको कर्ज मिला था कि वो किसी भी स्त्री को बिना उनके मर्जी के उनको टच नहीं कर सकते।
तो इसलिए सीता माता को क्या किया, अभी उनको मनाना था, तो उसने सारे तरीके ट्राई किए, साम दाम दंड भेद, बट सीता माता मानने को तैयार नहीं थी। फिर उनको अशोक वाटिका में लॉकडाउन करके रखा गया। इधर बहुत सारी राक्षसी के अंदर उनको जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी दिया गया, ठीक है, ताकि वो उधर से जा ना सके और उनको कोई उधर से छुड़ा के लेके ना जा सके। इसलिए उनको क्या किया गया, मदर सीता को उधर रखा गया अशोक वाटिका में। तो देखिए अशोक वाटिका नाम ही अशोक वाटिका है। अशोक मीन्स वेयर देयर इज नो शोक, है ना, जहाँ पे शोक नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है। बट भले एक्सटर्नली वहां पे दुख नहीं था, क्योंकि वहां पे एकदम फूल ब्रिजेस होते थे, बहुत अच्छे एकदम सुगंधित फूलों के एकदम फ्रेग्रेंस आता था, फ्रेग्रेंट फ्लावर से। बहुत ऐसे जैसे जो आप जितने भी फ्रूट्स एग्जिस्ट करते सारे फ्रूट्स वहाँ पे अवेलेबल थे, तो उनका एकदम सुगंध आता था। फूल ब्रिजेस एकदम क्लीन, एकदम सीनिक एटमोस्फियर था, बहुत ही अच्छा। वो क्या था, दृश्य था वहाँ पे, अगर हम देखने लायक दृश्य था वहाँ पे। अगर हम देखेंगे अशोक वाटिका में, तो वहाँ पे कोई किसी को भी थकान महसूस नहीं होगी, कोई भी तरह का दुख वहाँ पे किसी को नहीं होगा, इसलिए उसका नाम था अशोक वाटिका। बट देखिए अशोक वाटिका के अंदर भी सीता मैया क्या थी, दुखी थी। तो इसका मतलब हमारा सुख या दुख जो है एक्सटर्नल सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करता, एक्सटर्नल सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड है कि इंटरनल क्या चल रहा है, इंटरनल अपने माइंड का स्टेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि माइंड का स्टेट, जैसे किसी को गुलाब जामुन फेवरेट है, आपका वीडियो ऑफ रखिए प्लीज। तो अगर गुलाब जामुन किसी को सपोज खाना है ना, तो गुलाब जामुन खाना किसी को पसंद है, तो हम देखते कि अगर गुलाब जामुन खाना पसंद है तो वो एग्जाम में उसको फेल हो गया, चार चार सब्जेक्ट में फेल होगा, उस टाइम पे गुलाब जामुन ला के देंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएगा, बराबर है ना। क्योंकि एक्चुअली वी एंजॉय मेंटली, मेंटल लेवल पे, माइंड के लेवल पे एंजॉय करते हैं। एक्सटर्नल सिचुएशन इट डजंट मैटर मच, है ना। एक्सटर्नल सिचुएशन इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अफेक्ट करता है बट बहुत ज्यादा नहीं। तो वैसे इधर हम देखते कि मदर भले ही अशोक वाटिका में है, फिर भी वो शोक में है, फिर भी वो दुख में है। मदर सीता, राम जी के सेपरेशन से और ये रावण के टॉर्चर से, तो उसमें से कुछ लेसन ये था थोड़ा सा स्टोरी। उसमें हनुमान जी आते हैं और फिर उनको मिलते हैं, उनको राम जी का मैसेज देते हैं और उनको बोलते चलो मैं आपको लेके जा सकता हूँ, फिर लंका को जलाते हो। डिटेल हम हर एक लेसन के साथ उसको कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा स्टोरी, इस इंसिडेंट से रिलेटेड लेसन हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे, देखिए उस लेसन को सारे 12 के 12 लेसन को एक स्टेटमेंट में मैंने इंटीग्रेट किया है, देखिए। और इसके लिए वो जो लेसन है, वो जो कंटेंट था, उसको बहुत अच्छे तरीके से अजय सर ने पीपीटी के अंदर रखा हुआ है। अजय सर ने उसका बहुत अच्छे से सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छा पीपीटी बनाया है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी अपना हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा आज के लेसन क्या क्या सीखने वाले हम लोग, ये हर एक जो वर्ड है वो हर एक लेसन देखिए। सेल्फलेस इंटेंशंस, without threat and absorbing loyally on chanting with kindness and determination on the way navigating to the ultimate welfare of all। तो अभी आपको ये समझेगा नहीं स्टेटमेंट का मीनिंग, पर जैसे हम सेशन कंप्लीट करेंगे तो वापस हम इस पे आके देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हम वन बाय वन लेसन देखिए, हर एक वर्ड के लिए बना हुआ है। तो उसके 12 लेसन आज क्या क्या देखने वाले हम लोग। सीता, लॉकडाउन, तो सेल्फलेसनेस, इंटेंशंस, थ्रेट्स, एब्जॉर्प्शन, loyalty, opportunity, chanting, kindness, determination, oneness of goal, weakness and navigation। तो हर एक लेसन को हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो पहले लेसन से हम शुरुआत करते हैं आज। देखिए सेल्फलेसनेस, तो सेल्फलेसनेस कैसे है, क्या है वो देखेंगे। तो उससे पहले देखिए कि लेसन क्या सीखना है हमें। सेल्फलेसनेस गिव्स परमानेंट inner pleasure and satisfaction and extreme joy, while selfishness gives temporary happiness and which ends over time, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेसन है आज का। तो सेल्फलेसनेस, अब इस जो इंसिडेंट है इससे सेल्फलेसनेस कैसे सीख सकते हैं हम लोग, देखिए। तो मदर सीता को जब वहाँ पे लॉकडाउन किया गया था, तो उस टाइम पे मदर सीता बहुत दुखी तो थी और उनको कंटिन्यूसली टॉर्चर किया जा रहा था बहुत सारे राक्षसी से, रावण से। वो अगले टॉपिक में आएगा, ठीक है, थ्रेट में देखेंगे हम उसको। बट उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उस टाइम पे जब हनुमान जी आते हैं उनको मिलने के लिए और उनको जब लॉर्ड राम का मैसेज देते हैं मदर सीता को, तो और उनकी जो दशा थी, जस्ट अ मिनट, somebody raise hand,
सो एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? तो मैं बता रहा था कि हम लोग सेल्फलेसनेस जो है सीता मैया से कैसे सीख सकते हैं। तो जब वो अशोक वाटिका में थे तब बहुत दुखी थे, तो उस टाइम पे जब हनुमान जी आते उनको मैसेज लेके, तो हनुमान जी बोलते मदर, मगर मैं आपको यहाँ से लेके जाने के लिए कैपेबल हूँ, आप क्या करो मेरे पीठ पे बैठो, मैं आपको लेके जाता हूँ, अभी लेके जाता हूँ भगवान राम जी के पास में। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपकी जो दशा हुई है, ये दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जा रही, तो आप क्या कीजिए मेरे पीठ पे अभी बैठे, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। बट मदर सीता उस टाइम पे देखिए क्या उनकी क्या सोच थी, वो क्या सोच रहे थे और उन्होंने क्या जवाब दिया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, तो उन्होंने तो पहले तो बोला कि हे हनुमान देखो तुम तो मुझे लेके जा सकते हो यहाँ से, बट मुझे क्या है कि मुझे जो तुम अगर मुझे एयर में उठा के लेके जाओगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि उसमें देखिए मदर सीता जो है उनका क्या सोच था, उससे बहुत सीखने को मिलता है हमें। हमें उस टाइम पे वो क्या सोच रहे थे कि उन्होंने हनुमान जी को रीजन बताया कि आप क्या है, पर पुरुषा है, ठीक है। तो आप दूसरे है कि आप मेरे पति के अलावा है, तो मैं किसी और जो पर्सन है, इंसान है, उसके पेट पे बैठ के नहीं जा सकती मैं, क्योंकि तुम मेरे पति नहीं हो, ठीक है, तो मैं आपको टच नहीं कर सकती हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। सीता मैया जो है बहुत पतिव्रता थी। तो फिर उन्होंने, हनुमान जी ने बोला माते ऐसे कैसे बोल रही, तुम तो, मैं आपके बेटे के समान हूँ, तो आपको मेरे पेट पे बैठ के आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर मदर सीता बोली हाँ वो तो सही है। फिर वो दूसरा रीजन दिया उन्होंने, दूसरा रीजन क्या दिया मदर सीता ने, वो बोले कि मुझे क्या है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो तुम इतने ऊंचाई से उड़ान भरोगे और मैं तुम्हारे पेट पर, मुझे डर लग रहा है, मैं डर जाऊंगी और हाथ छूट जाएंगे मेरे और मैं गिर जाऊंगी, ठीक है। तो वैसा बताया उन्होंने। फिर उसमें उन्होंने बताया कि मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तो हनुमान जी समझ गए कि सीता मैया के एक्चुअली ना डर लग रहा था, ना ही वो पहला रीजन जो बताया था वो सही था। तो उन्होंने माता सीता को बोला कि हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने बोला कि माता, मैं जानता हूँ कि ये कुछ रीजन नहीं है, आप कृपा करके मुझे सही रीजन बताइए कि आप मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहती। तो उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए थे, तो हनुमान जी उनको पूछते हैं। तो फिर सीता माता बताती है, देखिए हनुमान जी आप मुझे अकेले को लेके जाएंगे, बट इतनी सारी औरतों को रावण ने बंदी बना के रखा हुआ है, उनका क्या, उनको कौन छोड़ेगा। और अगर एक रीजन बताया उन्होंने, तो दूसरे के बारे में सोच रही थी। और दूसरा एक रीजन जो बताया उन्होंने, तो दूसरा रीजन ये बताया कि देखिए अगर आप लेके जाते मुझे यहाँ से, तो आपने ही ढूंढ निकाला और आप ही लेके गए, तो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, राम जी को ब्लेम करेंगे कि राम जी अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उन्होंने कुछ नहीं किया अपनी पत्नी के लिए, खुद बस ऐसे घूमते रहे, और आखिरकार हनुमान जी ने बचा के लाया। तो उन्होंने पतिव्रत धर्म निभाया नहीं, अपने पत्नी की रक्षा नहीं की, जो शादी के समय उन्होंने वचन दिया था कि मैं अपने पत्नी की रक्षा करूंगा, वो नहीं किया। और ये रावण के अत्याचारों से बाकी जो दुनिया है, पूरी दुनिया को मुक्ति नहीं मिलेगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ इसके लिए। तो देखिए सीता मैया इतने दुख खुद भुगतने के लिए तैयार थी, बट वो चाहती थी बाकी लोगों का भला हो, रावण का अंत होगा तो बाकी लोगों का भला होगा, और बाकी जो औरत है उनको छुटकारा मिलेगा रावण से। और बाकी जो इतने वो रावण अत्याचार करता था इतने किंग्स के ऊपर, देवी देवता के ऊपर, उनको उनको छुटकारा मिल जाएगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए मदर सीता ने हनुमान जी के साथ जाने से क्या किया, इनकार कर दिया। तो कितने सेल्फलेस थी मदर सीता, हम देख सकते हैं उनके यहाँ के बर्ताव से हम देख सकते हैं कि वो कितने सेल्फलेस थे। वो बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने दुखों के वो साइड में रख के वो दूसरों के बारे में सोच रहे थे। तो उससे एक्चुअल हमें एक्सट्रीमली लास्ट में ग्रेजुअली, भले ही उस टाइम पे हमें थोड़ा दुख भुगतना पड़ेगा दूसरों को बारे में सोचने के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, बट अल्टीमेटली उससे हमें ग्लोरी भी आएगा, हम हमें एक अल्टीमेट सक्सेस भी मिलेगा, और लोग हमारे आदर सम्मान भी बढ़ेगा हमारे लिए, और हमें एक अल्टीमेट अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अंदर से जॉय मिलेगा जो कि परमानेंट होगा, ठीक है। तो वैसे बट अगर हम सेल्फिश रहते, जैसे रावण सेल्फिश था, तो उसको भले ही उस टाइम पे हैप्पीनेस मिला था, बट अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसको पूरा अंदर से वो पूरा कंटिन्यूअसली डरा हुआ था, और उसको क्या क्या नहीं खोना पड़ा, सब कुछ खोना पड़ा। तो we can learn that this lesson from Mother Sita, that we should be selfless, ठीक है। अपने डीलिंग में जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें सेल्फलेस रहने का कोशिश करना चाहिए, तो उससे हमें अल्टीमेट जॉय प्लेजर मिलेगा जो परमानेंट होगा। तो ये पहला लेसन था हमारा आज का, ठीक है। अभी हम आगे दूसरा लेसन देखेंगे। तो देखिए इंटेंशंस, लॉर्ड डजंट सी एक्शन बट सी इंटेंशन। तो देखिए इधर कोड भी लिखा है, गुड इंटेंशन विद अ बैड अप्रोच
often lead to a poor result. तो इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या सोच के हमारी एक्शन जो है, वो हमारा अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच के कोई एक्शन कर रहा है, क्योंकि हमारे एक्शंस और इंटेंशंस हमेशा मैच होंगे ऐसा नहीं। कभी कभी हमारा इंटेंशन सही होता है बट एक्शन गलत होती है। तो समटाइम्स और इंटेंशन इज करेक्ट बट एक्शन इज रॉन्ग। दैट इज ऑल्सो दैट सो इसलिए बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, झगड़े होते हैं। तो when our intentions are correct but actions are wrong, sometimes our actions are correct but our intentions are wrong, so that is also problem। कभी कभी हम दूसरों को अंदर से बोलते हैं मैं तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूँ बट हमारा अंदर से इंटेंशन कुछ और ही होता है, so that is also wrong। so our intention also should be good और action should also be good। तो हमारा इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड सीज इंटेंशंस बट लॉर्ड सी डज नॉट सी एक्शन बट सी इंटेंशन। व्हाट इज आवर इंटेंशन? हमारे हार्ट में इंटेंशन क्या, हम क्या सोच के कर रहे हैं। कुछ लोग अभी इतना सारा भगवान को वर्शिप करते, पूजा करते, मंदिर में जाते, और उनके इंटेंशन कुछ अलग ही होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग लिस्ट लेके जाते हैं, जैसे कि हम लोग मॉल में जा रहे हैं, डीमार्ट में जा रहे हैं खरीदी करने के लिए, बहुत बड़ा एक लंबा लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान का यज्ञ करते हैं और बोलते हैं भगवान मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी करो। बालाजी को बोलते भगवान बालाजी मुझे 10 लाख का प्रॉफिट दो, उसमें से 1 लाख मैं आपको दूंगा। तो बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज ओके, दैट इज गुड। कुछ ना देने से तो अच्छा है, बट वो दैट इज नॉट अल्टीमेट, हाईएस्ट नहीं है। हमारे इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। तो हमने याद रखना चाहिए कि हमारे एक्शन और इंटेंशन दोनों करेक्ट होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम। एटलीस्ट समटाइम्स दोनों, हर टाइम तो सही होना सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट समटाइम और गुड इंटेंशन वो तो होना चाहिए। एक्शन थोड़ा बहुत गलत हुआ तो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट अगर हमारा एक्शन सही बट इंटेंशन कंप्लीटली रॉन्ग है तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। बट बेस्ट इज और एक्शन आल्सो शुड बी गुड एंड आवर इंटेंशन आल्सो शुड बी गुड, करेक्ट, दोनों करेक्ट होने चाहिए। ठीक है। कि यहाँ पे मदर सीता का इंटेंशन क्या था कि बाकी लोगों का भला होना चाहते थे, भला करना चाहते थे, और रावण को किल करके दूसरे लोगों को क्या करना चाहते। तो देखिए मदर सीता के बहुत अच्छे अच्छे इंटेंशन थे। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो मदर सीता क्या कर रहे थे, राम जी को फेमस बनाना चाहते, राम जी को ग्लोरीफाई करना चाहती थी, ताकि राम जी अगर रावण को मारेंगे तो उनका जय जयकार होगा तीनों लोगों में। और बाकी जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के ऊपर अन्याय कर रहा था रावण और उसके राक्षस लोग, उनकी जो रावण एंड कंपनी सारे अत्याचार करे, तो उनके अत्याचार से मुक्ति मिलेगी सारे तीनों लोगों को, वो एक चाहती थी मदर सीता। और दूसरा क्या चाहती थी कि अगर हमने देखा कि जो औरतों के ऊपर अत्याचार कर रहा था रावण, और उन्होंने रावण ने बहुत सारी अलग अलग सुंदर स्त्रियों को देवलोक से, इस पूरे धरती से किडनैप करके रखा था, तो उनको भी छुटकारा मिलेगा, उनकी भी मुक्ति मदर सीता चाहती थी, अकेले मुक्ति होना चाहती। तो इंटेंशन कितना अच्छा था मदर सीता का। ठीक है। तो ये हम इससे सीख सकते हैं, ये हमारा दूसरा लेसन था कि हमारा इंटेंशन भी सही होना चाहिए और हमारा एक्शन भी सही होना चाहिए। ठीक है। थर्ड लेसन देखिए, threats। If we are not God conscious, then there is a threat at every step and every situation. So we should have faith that God will protect us or save us। ठीक है। तो देखिए जब मदर सीता अशोक वाटिका में थी, उनको जब लॉकडाउन किया गया था, पूरे बहुत सारे अलग अलग राक्षसियों से घेर लिया गया था, तो उस टाइम पे वो जो अलग अलग राक्षसी थे वो क्या कर रहे थे, इनको बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। रावण भी इनको साम दाम दंड भेद सारे तरीके से मनाने का ट्राई कर रहा था। और रावण ने भी बोला था कि क्या करो तुम लोग, राक्षसियों को बोला था तुम्हें किसी भी हालत में सीता को मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मनाना ही है, नहीं तो तुम जिंदा बचोगे नहीं। तो राक्षसी प्यार से समझा रहे थे, कभी कुछ, वो तो राक्षस उनका प्यार से समझाना भी बहुत डेंजरस होता है। ठीक है। तो वो कुछ मारने का कोशिश करे, तो उनको कुछ धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा फ्लेश इतना सॉफ्ट है तो क्या करेंगे हम, तुम अगर नहीं मानोगे ना तुम्हें काट के खा लेंगे हम लोग, ठीक है, तुम्हारा ब्लड पी जाएंगे। इसे बहुत अलग अलग तरीके से उनको धमकियां दे रहे थे, उनको डरा रहे थे। ठीक है। तो मदर सीता जो है वो उससे डर नहीं था उनको, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे और भगवान के ऊपर फेथ था कि राम जी आएंगे और मुझे बचा के जरूर लेके जाएंगे, इन राक्षसियों का और रावण का, इन सारे बुराइयों का अंत करेंगे और मुझे क्या करेंगे, क्या से बचा के जरूर लेके जाएंगे। इसलिए मदर सीता वहां पे जीवित रही। और मदर सीता राम जी से सेपरेट होकर एक समय, एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकती थी, उतना उनका अटैचमेंट था भगवान के लिए। तो ये देखिए मदर सीता यहाँ पे भगवान के भक्तों को रिप्रेजेंट करती है, और जो राम जी है वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। भगवान है ही वो,
तो मदर सीता टॉप मोस्ट डिवोटी है लॉर्ड के, ठीक है। तो हम देख सकते कि वो उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, बट उनको पता था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मदर सीता अपने प्राण को बचा के रुकी हुई थी, बचा के रखा हुआ था उन्होंने, इसलिए वो इंतजार कर रही थी, नहीं तो वो तो जीवित रहना ही नहीं चाहती थी। और मदर सीता खुद भी उनमें इतना पतिव्रते का शक्ति था कि वो रावण को मार सकती थी, बट वो नहीं चाहती थी कि रावण को वो मारे, ताकि लोग, वो खुद अपने ग्लोरी नहीं लेना चाहती थी, फेम नहीं लेना चाहती थी, वो राम जी को ही ग्लोरी देना चाहती थी। नहीं तो देखो, अगर कुछ रामायण होता नहीं तो और हमें इतने सारे लेसन सीखने को मिलते ही नहीं थे, है ना। ये जो भगवान पास टाइम करते हो हमें सिखाने के लिए करते, एक ड्रामा किया हुआ रहता है। तो देखिए मदर सीता जो है, अगर उधर सपोज रावण आता और उधर ही मदर सीता ने रावण को मार दिया होता तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी नहीं होता, हमें कुछ लेसन भी सीखने को नहीं मिलते। और एक्चुअल जब मदर सीता किडनैप, उसके बाद हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते, बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन, तो वो सारे लेसन हमारे छूट जाते थे। इसलिए मदर सीता ने हमारे ऊपर दया करके, वो उन्होंने रावण को मारा नहीं, और एक राम जी को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, हमारे ऊपर दया करना चाहते थे, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो उस टाइम पर भी हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं उससे, ठीक है। तो वो हम इस टाइम पे इससे सीखते थे, इसलिए मदर सीता ने क्या किया, उनको मारा नहीं रावण को। तो ये था तीसरा लेसन कि हम अगर गॉड कॉन्शियस है और हमारा अगर पर्पस अच्छा है, इंटेंशन सही है, तो हमें किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी कदम पे डरने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी करेंगे हमारे सब भगवान अच्छा ही करेंगे, भले ही हमें लग रहा है कि वो हमारे सब बुरा हो रहा है, बट वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। तो जिसको वो फेथ हमें रखना चाहिए कि अवश्य राखी वो कृष्ण, मतलब भगवान हमेशा 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 क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो ये दुनिया में तो पदम पदम ये तो विपदम, हर एक कदम पर डेंजर है, देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप। आप मूवीज में देखते कि जैसे कि आर्मी, उधर टेररिस्ट का अगर कैंप रहेगा तो उधर आर्मी जा रही, तो उधर हर एक कदम पे माइन लगाया हुआ रहता है, छुपा के रखा हुआ है, तो पता नहीं कब माइन पे कदम गिर जाए और उससे ब्लास्ट होके वो मर जाएंगे हम लोग। तो ऐसे इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हर एक कदम पे वहां पे डेंजर है। तो अगर हम गॉड कॉन्शियस नहीं, तो हमें डर डर के जीना पड़ेगा। हर लोग, सब लोग बोलते हैं सबके सामने कि मैं किसी से नहीं डरता, बट अंदर से वो डरे हुए होते हैं, डर रहे हैं अंदर से वो। हर एक लोग को डर है। अभी देखो हर एक को थ्रेट है, कि जैसे स्टूडेंट को थ्रेट है कि एग्जाम कब होगा, क्या कब मेरा नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, वो सब अभी पढ़ाई भी नहीं हो रहा है घर पे, स्टूडेंट को डर है। जॉब वालों को डर है, कहीं मेरा जॉब ना चला जाए रिसेशन की वजह से। जो अगर जिनका लोन है उनको डर है, अभी लोन कैसे चुकाएंगे, सैलरी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अलग अलग डर है। कुछ लोगों का शादी डिसाइड हुआ है बट शादी नहीं हो पाएगा इसका वजह से, उनको उसका डर लग रहा है, ठीक है। ऐसे कितने सारे लोगों को कितने सारे अलग अलग डर लग रहे हैं, पता नहीं, ठीक है। इतने सारे थ्रेट्स, बट वन हु इज गॉड कॉन्शियस, वन हु हैज फेथ ऑन गॉड विल नॉट बी अफ्रेड। भले उसका नुकसान वगैरह होगा थोड़ा ये वो, ठीक है, बट ही विल बी पीसफुल। तो हमें फेथ होना चाहिए कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, और जो कर रहे हैं वो सबके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो देखिए कोरोना की वजह से बहुत सारी बुरी चीजें होती है, मानता हूँ ये दुखद है कि बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोगों को उनको तड़पना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है, कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, दोनों भी हो रहे हैं। तो अभी उसमें उस टॉपिक में नहीं जाएंगे हम लोग, उसको हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया था डिटेल में। तो ये इससे सीख सकते हैं कि हमें अगर थ्रेट्स, हमारे डर को अगर जीतना है, तो देखिए जो डर गया सो मर गया, अगर डर के आगे जीत कब, अगर हमें भगवान के ऊपर फेथ है, और हम भगवान के ऊपर फेथ रख के अगर हम कॉन्फिडेंस रखते लॉर्ड के ऊपर, तो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। और तब हम डर के आगे, डर के ऊपर क्या कर सकते हैं, जीत, डर के आगे है जीत। तो डरने के, डर छोड़ देंगे तो हम जीत सकते हैं, आज नहीं कल, बट भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। तो हमें भगवान के ऊपर फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है कि हम जरूर जीतेंगे। बट अगर हम डरेंगे नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो ये हम इससे सीख सकते हैं, ठीक है। ये था तीसरा लेसन हमारा। देखिए चौथा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो अगर हमें, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ता हूँ बट मुझे याद ही नहीं रहता, है ना। सर मैं ये चीजें करता हूँ बट मेरा इतना सारा मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, बट फिर भी मुझे इतना कुछ याद नहीं रहता, इतना एफिशिएंसी नहीं, इतना हार्डवर्क करता हूँ बट सक्सेस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं है हम लोग, साइमल्टेनियसली बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमें एब्जॉर्ब होना पड़ेगा इसमें, हमारे जो भी चीजें कर रही है उसमें। तो एब्जॉर्प्शन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो जैसे देखिए एक छोटा सा बच्चा था, उसने कितने 9 साल की उम्र में उसने अपना 12th पूरा किया था, और 11 साल की उम्र में उसने अपना डिग्री भी अचीव कर लिया था। सोचो, कैन यू इमेजिन, 11 साल के बच्चे ने उसने
डिग्री, बहुत हार्ड डिग्री उसने अचीव कर लिया था, डिग्री गेन कर लिया था। तो उसको पूछा गया व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो उसने वन वर्ड बताया, एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज दैट? एब्जॉर्प्शन, फोकस। सो अगर हम एब्जॉर्ब रहते, अपने जो चीजें है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं, और उसके साथ में जैसे मदर सीता अपने आप को बचाए रखी थी, और उसके साथ में वो कंटिन्यूअसली भगवान के थॉट्स में, भगवान राम जी के थॉट्स में, उनके नाम में एब्जॉर्ब थी, ठीक है, तो हमें एब्जॉर्ब रहना पड़ेगा उनके नाम में वगैरह, तो फिर दैट विल सेव अस फ्रॉम सफरिंग, और हमें मेंटली पीसफुल बनाएगा, पीसफुल रखेगा, और हम मेंटली पीसफुल रहेंगे तो कुछ चीज को फोकस कर पाएंगे और अपना इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, और हम किसी भी चीज को अच्छे से कर पाएंगे और उसमें सक्सेस जरूर ला पाएंगे। तो हमें एब्जॉर्ब रहना पड़ेगा, तो एब्जॉर्प्शन हम सीख सकते हैं कि मदर सीता कितने एब्जॉर्ब थी, और हनुमान जी भी अपने गोल में कितने एब्जॉर्ब थे। उनके रास्ते में उनको इतने सारे डिफिकल्टीज का, चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, कितने सारे राक्षस आए, कितने सारे एलियरमेंट्स आए, लंका में भी जाने के बाद कितने सारे उनको ऑब्स्टेकल फेस करने पड़े, बट फिर भी वो एब्जॉर्ब रहे राम जी की सेवा में, है ना। और सीता में उनका जो मिशन था उस पे, उससे कभी वो डेविएट नहीं हुए, उसमें एब्जॉर्ब रहे, इसलिए वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुए। तो हमें एब्जॉर्प्शन सीखना चाहिए, ठीक है, तो एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए, तो ये हम इससे सीख सकते हैं। ऐसा हमारा चौथा लेसन। फिर देखिए फिफ्थ लेसन क्या है, लॉयल्टी। तो इससे क्या है, देखिए इवन आफ्टर ग्रेटेस्ट एल्योरमेंट्स, इवन आफ्टर ग्रेटेस्ट एल्योरमेंट्स, हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे एल्योरमेंट होने के बावजूद भी, ठीक है, बहुत सारे एल्योरमेंट होने के बावजूद भी, just a minute, from outside one who remains loyal to his master, he not only wins heart of his master but achieves success also, greatest success he achieves। तो बाहर से हमें बहुत सारे, जैसे पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट अभी घर पे उनके पास मोबाइल है स्टडी के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है, तो उसमें बहुत सारे एलियरमेंट रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ये मूवी, वो सॉन्ग नया आया, ये वीडियो, वो न्यूज, ये न्यूज, इसका मैसेज, उसका मैसेज, जितने सारे एलियरमेंट आते रहेंगे। तुम ये मूवी देखो, ये खाओ, वो खाओ, मस्त सो जाओ, ये वो माइंड बनेगा, थोड़ा सा सो लो, थोड़ा सा फेवरेट सीरियल चल रहा है तुम्हारा, ये देखो, वो देखो, इतने सारे एलियरमेंट्स हैं। बट अगर इतने सारे एलियरमेंट होने के बाद भी कोई अगर अपने मास्टर को, जैसे स्टूडेंट के लिए मास्टर उनके टीचर्स, है ना, जैसे वाइफ के लिए मास्टर है हस्बैंड, या हस्बैंड के लिए मास्टर है उनके स्पिरिचुअल मास्टर, या डिसिपल शिष्य के लिए उनके गुरु क्या हो गए, मास्टर हो गए, या सबके लिए कॉमन मास्टर है भगवान, मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, ठीक है, तो ही इज ऑल मास्टर। तो अगर वन रिमेन्स लॉयल टू गॉड या लॉयल टू हिज सुपेरियर्स, वन गॉट गुड सुपेरियर्स, if students are loyal to his teachers, then that not only they will be in the heart of his master and God and his teachers, but he will achieve great success because he will follow them as it is। एंड जो उन्होंने बताया रहेगा वो उनके तजुर्बा रहेगा, उनके अनुभव से उन्होंने बताया रहेगा उनकी चीजें, तो वो जो फॉलो करता है लॉयली, उनके ऊपर ट्रस्ट रख के फॉलो करता है, देन ही विल श्योरली अचीव सक्सेस, he will please his teachers, he will please his guru, he will please ultimately Lord। so हम अगर सुपेरियर को प्लीज करते हैं तो लॉर्ड आल्सो विल बिकम प्लीज। तो जैसे मदर सीता यहाँ पे लॉयल रही लॉर्ड राम को, कितने सारे अलेरमेंट दिए, रावण ने बोला मैं तुम्हें इस राज्य की, लंका की रानी बना दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो सारी खुशियां बना दूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, है ना, मैं तुम्हारा दास बन के पूरा जिंदगी रहूंगा, बस तुम्हें बेटा एक्सेप्ट करो, बस एक बार एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, क्या चाहिए मैं सब कुछ देता हूँ। रावण से फेंकने रहता, नहीं तो आजकल की मूवी के गाने में कि मैं तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये करूंगा, बट चांद तारे किधर तोड़ के ला सकते, है ना, उसको एक बंगलो देना है, बंगलो खरीद के नहीं दे सकते, तो चांद तारे तोड़ के लाना बहुत दूर की बात। बट रावण जो बोल रहा था सच में वो कर सकता था, ही वाज कैपेबल, है ना। बट उसके पास क्या नहीं था, रावण के पास सब कुछ था। उसका अगर पैलेस का अगर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें क्या नहीं था, क्या फैसिलिटीज थी, कितना बड़ा पैलेस था, सब कुछ था उसके पास फैसिलिटी, तो वो सारी फैसिलिटीज देने के लिए तैयार हो गया मदर सीता के लिए। और मदर सीता का रावण जो देखो, जिसने सारी दुनिया को गुलाम बना के रखा था, वो मदर सीता का गुलाम बनने के लिए तैयार था, इतना सब कुछ मिल रहा था मदर सीता को। और अब तक 10 महीने हो गए मदर सीता बंदिश थी, फिर भी उनको, फिर भी अभी तक राम जी का ना कुछ मैसेज आया था, ना पता था कि उनको पता है कि वो कहाँ पे है, उनको पता, उनको वो याद करते हैं कि नहीं, वो भी पता नहीं था मदर सीता को, वो भूल तो नहीं गए, बहुत सारी चीजें थी। फिर भी मदर सीता राम जी को लॉयल रही, अपने मास्टर को लॉयल रही, उन्होंने सारी जितने भी ये सारी फैसिलिटीज थी, जितनी
सारी चीजें मिली थी, उन सबको ठुकराया उन्होंने। तो हमने सारे अल्यूरमेंट्स को ठुकरा के, उसको निग्लेक्ट करके अपने मास्टर को हमने लॉयल रहना चाहिए और अपनी ड्यूटी कभी भूलना नहीं चाहिए, अपनी ड्यूटी करना चाहिए टुवर्ड्स आवर मास्टर, एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हिम एंड फॉलो हिम व्हाट एवर इज टोल्ड बाय हिम। ठीक है, तो ये इससे हम सीख सकते हैं, लॉयल्टी सीख सकते हैं मदर सीता से। तो इतने अल्यूरमेंट के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, सारे अल्यूरमेंट को ठुकरा के मदर सीता ने अपने इसको क्या किया, हमारे मास्टर को लॉयल रहे। तो देखिए इसमें इंटेंशन में और एक पॉइंट में बोलना भूल गया। ठीक है, तो इंटेंशन में देखिए हनुमान जी का क्या इंटेंशन था और रावण का क्या इंटेंशन था। ठीक है, तो हनुमान जी मदर सीता को लेने आए थे और रावण भी मदर सीता को लेने आया था, बट रावण का क्या इंटेंशन था, वो मदर सीता को क्या करना चाहता था, लेके उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता था, खुद के बेनिफिट के लिए उनको एंजॉय करना चाहता था। उसका जो इंटेंशन था वो गलत था, सेल्फिश इंटेंशन था। ठीक है, तो खुद के प्लेजर के लिए मदर सीता को लेके जा रहा था। तो मदर सीता रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ लॉर्ड और शक्ति ऑफ लॉर्ड, एंड भगवान इज शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान सीरियल के शक्तिमान नहीं है, भगवान एक्चुअली शक्तिमान है, वन पजेस ऑल एनर्जीज। तो जो रावण का क्या इंटेंशन था कि शक्ति को, भगवान की एनर्जी को शक्तिमान से, भगवान से अलग करके उस शक्ति का खुद आनंद लेना, उसको एक्सप्लॉइट करना। इसलिए रावण क्या हो गया, ग्रेजुअली पेरिशेस, है ना, ही पेरिश, उसका अंत हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। बट हनुमान जी का क्या इंटेंशन था, भगवान की शक्ति को ढूंढना और भगवान की शक्ति और भगवान को, शक्तिमान को यूनाइट करना और उनसे उनको आनंद देना, एकमात्र इंटेंशन था हनुमान जी का। सेवा करना था उन दोनों का और उनको प्लेजर देना, बस। इसलिए हनुमान जी आज भी ग्लोरियस है, आज भी उनका गुणगान होता है, आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन था क्या, भगवान की शक्ति को शक्तिमान से मिलाना और भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना और खुद को भी भगवान की सेवा में लगाना। तो देखिए आजकल लोगों को लक्ष्मी चाहिए बट नारायण नहीं चाहिए, भगवान को राम राज्य चाहिए बट लोगों को राम राज्य चाहिए बट राम नहीं चाहिए। ठीक है, तो लोग खुद की एंजॉयमेंट के लिए, खुद के सेल्फिश डिजायर्स के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं भगवान की एनर्जीज को और भगवान की शक्तियों को, और भगवान की फैसिलिटी चाहिए, भगवान के राज्य में जो सुख था वो सुख सबको चाहिए, बट भगवान किसी को नहीं चाहिए। भगवान की सेवा कोई नहीं करना चाहता, उल्टा भगवान से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। भगवान से बहुत सारी, इतनी सारी चीजें मांगते रहते, इतनी सारी लिस्ट लेके जाते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बोलते भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, एथिस्ट बन जाते हैं वो लोग। तो सोचिए, हम अगर रावण के पथ पे चल रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम रावण के पथ पे चल रहे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, भगवान की सारी शक्तियों को भगवान की सेवा में यूज किया, और भगवान की शक्ति को, तो भगवान लक्ष्मी क्या है, भगवान की है, तो हम अगर उनकी सेवा में लगाएंगे, लक्ष्मी मतलब पैसा चाहिए सबको आजकल, बट नारायण किसी को नहीं चाहिए। लक्ष्मी मतलब क्या है, तो लक्ष्मी जी भी है, पैसा लक्ष्मी जी का एक्सपांशन है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हमने याद रखना चाहिए, जब तक अगर हम, unless and until we unite energy of Lord or Shakti of Lord with Shaktiman, till that time, and one who helps Lord and only one tries throughout his life to unite Shakti with Shaktiman, he will flourish. And one who try to separate Shakti from Shaktiman and try to exploit that, he will perish. Remember this, ठीक है। तो अगर कोई अगर भगवान की शक्ति को अलग करना चाहता तो उसका विनाश होगा, समूल नाश होगा, और उसको खुद एंजॉय करना चाहेगा। बट तो ये भगवान की शक्ति को भगवान से मिलाना चाहता है, उनकी सेवा में लगाना चाहता है, खुद भी भगवान की सेवा करना चाहता है, उनको खुश करना चाहता है, तो ही विल फ्लरिश, उसको सब कुछ मिलेगा ना, नेम फेम ग्लोरीज सक्सेस सब कुछ दिया जाएगा, भगवान सब कुछ देंगे उसे कोई भी चीज की, किसी भी चीज की कमी जीवन में नहीं होगी, उतने जो उसकी सारी जरूरतें पूरी भगवान करेंगे। ठीक है, तो वो हमें भरोसा होना चाहिए। तो ये हमारा देख सकते कि लॉयल्टी और इंटेंशन हमने देखा, ये था हमारा 5वां लेसन। अभी 6वां लेसन देखेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी। लाइफ गिव्स द सिंगल ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन व्हिच कैन मेक अस और ब्रेक अस। ठीक है, जिंदगी हर एक पर्सन को एक चांस देता है, एक संधि देता है कि हमें, जिसमें से हम बहुत महान बन सकते हैं या बहुत लहान बन सकते हैं ना, मराठी में लहान बोलते, बहुत छोटे बन सकते हैं। एक तो हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, ऐसी एक संधि सब लोगों को मिलती है जिंदगी हर बार, बट ऐसी बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी हर एक को एक ही मिलती, एक ही बार मिलती है जिंदगी। जैसे देखते कि रावण को चांस मिला था कि वो मदर सीता को, राम जी ने उसको सरेंडर करने की
चांस दिया, बोले तुम सीता को मुझे सबमिट करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लंका भी तुम्हारी, तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए लंका, तुम अन्याय करना अत्याचार करना बंद कर दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो रावण को चांस मिला था, अगर वो राम जी की शरण में आता तो वो ना ही वो बचता, इतना राक्षसों का विनाश होना बचता, उनकी मौत बच जाती, लंका का विनाश होने से बच जाता था। और इतना वो ग्लोरियस हमेशा के लिए उनकी पूजा की जाती थी, वो रामायण में अमर हो जाता था। अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर बन के, अभी वो निगेटिव कैरेक्टर बन के अमर हुआ है, बराबर है, बट पॉजिटिव कैरेक्टर बन के। तो मराठी में बोलते विख्यात एंड कुख्यात, तो रावण कुख्यात हो गया, विख्यात नहीं, है ना। तो उसका बैड जो फेम है, ग्लोरी, वो फैल गया। बट वो पॉजिटिवली अगर उस ग्लोरियस बन जाता था, अगर वो राम जी की शरण मिलता था, उसको अपॉर्चुनिटी मिला था, उसको बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश किया, उसकी बीबी ने, मंदोदरी ने समझाने की कोशिश की, उसके नाना ने समझाने की कोशिश किया, उसके बेटे ने समझाने की कोशिश किया, कुंभकर्ण ने समझाने की कोशिश किया, विभीषण ने समझाने की कोशिश किया, अंगद ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, कितने लोगों ने समझाया, फिर भी उसने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को। तो इसलिए रावण का क्या हो गया, अल्टीमेटली उसका अंत हो गया। और उसने वो जिंदगी में जो उसको चांस दिया था, एक सुधरने का चांस दिया, तो कितना भी बुरा पर्सन हो, उसको एक ना एक बार जिंदगी एक ऐसा चांस देती कि अगर उसने उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके सारे गुनाह माफ होंगे और वो अच्छे राह पे जा सकता है। बट इतने गुनाह किए हुए थे उसने, इतने पाप किए होते कि वो उस चांस को एक्सेप्ट नहीं करता। और हनुमान जी को भी भगवान, उसमें एक चांस मिला कि मदर सीता को खोजे और उनको भगवान के साथ मिलाने में, उनके युद्ध में मदद करे, तो वो चांस हनुमान जी को मिला और उन्होंने उस चांस को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया। जितना अपॉर्चुनिटी मिला उससे कई ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भगवान की सेवा की, और वो अमर हो गए और ग्लोरियस बन गए। उन्होंने सबकी नजर में, तो अभी हम देखते कि सब लोग उनकी पूजा करते हैं, भगवान राम जी को उनकी मर्यादा से ज्यादा क्या किया, उनको खुश कर लिया, उनकी सेवा कर ली। तो वो हनुमान जी ने उस अपॉर्चुनिटी से खुद का जिंदगी बना लिया, और जो रावण ने अपना जिंदगी बिगाड़ दिया, ठीक है। तो मदर सीता से, सीता की वजह से दोनों को भी चांस मिला था, हनुमान जी को भी मिला था और रावण को भी मिला था। तो हमें अपना ये चॉइस अपनी है कि हमें रावण की तरह उस अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय करना है, निग्लेक्ट करना है, या हनुमान जी की तरह उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके हमेशा हमेशा के लिए ग्लोरियस बनना है, भगवान की सेवा में लगना है, और ह्यूमैनिटी के लिए, सबसे वेलफेयर के लिए, सारी दुनिया के अच्छाई के लिए कुछ काम करना है। वो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमें वो सीखने को मिलेगा, इससे हमें पता चलेगा। तो ये छठा लेसन सीखा हमने, ठीक है। तो एक ही बार हमें ऐसी एक अपॉर्चुनिटी, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको हमें पहचानना चाहिए और उसको यूज भी करना चाहिए। तो जब हमें कोई बड़े, हमारे सुपेरियर, जो हमारे वेल विशर्स है, अगर वो कुछ हमें सजेशन देते हैं, तो हमने उसका स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया छठा लेसन हमारा। नेक्स्ट देखिए सातवां लेसन, chanting holy name of the Lord is a call to Lord which directly connects one to Lord irrespective of time, place and circumstances, and who is capable of saving us from any greatest danger. तो देखिए मदर सीता जब थी अशोक वाटिका में, तो कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, भगवान राम का नाम का जप कर रही थी, राम 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 कह रही थी, और वो भगवान के नाम में एब्जॉर्ब थी, पूरी कंप्लीटली एब्जॉर्ब थी। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति कि उनको, मदर सीता को सारे दुखों से मुक्ति मिली, और वो खा पी भी नहीं रही थी, फिर भी उनको भगवान के नाम से शक्ति मिल रहा था, उनका शरीर जो है भगवान के नाम से नरिश हो रहा था, ठीक है। तो भगवान के नाम, अगर भगवान का नाम कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी समय में कोई भी ले सकता है, ठीक है, कोई भी ले सकता है। और वो ये जो भगवान का होली नेम है, दैट इज लाइक फोन नंबर ऑफ गॉड। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं भगवान को, कभी ऐसा आपको सुनाई नहीं देगा। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी व्यस्त है, या अभी जो आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना चाह रहे हो नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर है, ऐसा अभी भगवान को कॉल करेंगे तो ऐसा आपको कभी सुनाई देगा नहीं। भगवान का फोन नंबर हमेशा सबके लिए भी सदा सर्वदा अवेलेबल है। हर समय पे आप क्या कर सकते हैं, भगवान को कांटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग हिज होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। भगवान का होली नेम लेके आप क्या कर सकते हैं, भगवान को हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, भगवान के नाम में एब्जॉर्ब हो सकते हैं आप। तो ये हमने सीखना चाहिए इसमें से कि भगवान, जैसे इस कलयुग के लिए स्पेशल मंत्र, महामंत्र बताया गया है, जो कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर ये मंत्रा का हम जप करेंगे तो भगवान से कनेक्ट होंगे। जैसे अगर देखिए घर में अगर हमें लाइट जलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वायर से
सॉकेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉकेट किसके साथ? पावर हाउस के साथ कनेक्ट करता है। भगवान पावर हाउस की तरह है। तो हम पावर हाउस से अगर हमारा घर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर कनेक्ट है तो हम कितने भी अप्लायंसेस उससे चला सकते हैं और उससे एनर्जी मिल सकती है। तो भगवान एनर्जी के स्रोत है ना। तो उनसे हम अगर कनेक्ट करते हैं तो हमें पूरा अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगा और हम भगवान की सेवा में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान ने इम्पॉसिबल चीजें की, पर्वत को उठा लाए, समुद्र को लांग गए। तो भगवान की जो भगवान से कनेक्टेड थे उनके नाम के थ्रू। मदर सीता भी उनके नाम भगवान से कनेक्टेड थी, उनके नाम के थ्रू। रावण के सामने बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते थे, तो मदर सीता किस खेत की मूली है। बट मदर सीता ने, हम देखते कि मदर सीता ने भगवान के नाम से कनेक्टेड थे, वो सबसे शक्तिशाली बन गई। रावण कुछ नहीं बिगाड़ सका उनका, क्योंकि वो भगवान का नाम लेती रही हमेशा और भगवान के जो पास टाइम से उसमें एब्जॉर्ब थी। तो हमें अगर कोई भी डेंजर से बचना है तो हमने भगवान को याद करना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। तो भगवान हमें कोई भी कितने भी बड़े डेंजर से बचाने में सक्षम है, पूरी तरीके से सक्षम है। वो अकेले पर्सन है जो हमें सारे ग्रेट डेंजर से बचा सकते। तो आप बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कुछ लोगों के पेरेंट्स को एडमिट किया गया हॉस्पिटल, उनको कोरोना हुआ है, उनका कोई केयर नहीं ले रहा है उधर, है ना। बट वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, कॉन्टेक्ट से, बट कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ मदद चाहकर भी। वो घर में दुखी है बेचारे, कुछ नहीं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो और भगवान को पुकारना है तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, उनके नाम का हमने रोज कुछ समय तक जप करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए उनके नाम का। और सारे रिलीजन में बताया गया है चैंटिंग करना, है ना। अगर हम देखेंगे कि क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, हिंदू में, बुद्ध में, सारे रिलीजन में देखते हैं हम लोग भगवान के नाम का चैंटिंग बताया गया है। ठीक है, भले ही मंत्र अलग अलग होगा, बट ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है यूनिवर्सल है। सार कोई भी रिलीजन का कोई भी हो, सब लोग चैंटिंग करते हैं। दिस इज वेरी साइंटिफिक कल्चर। पुणे की लैबोरेटरी में रिसर्च किया गया था। तो एक मंत्रा मेडिटेशन, भगवान का नाम का अगर हम जप करते हैं तो उससे हमें सकारात्मक हार्मोन अपने बॉडी में क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, और उससे हमें सकारात्मक शक्ति मिलती है, विचार शक्ति हमारा सकारात्मक बन जाता है, हमें बॉडी में हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हम फोकस कर सकते हैं, विल पावर बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमें इससे बेनिफिट हमें अपने लाइफ में भी होगी, हमारे गोल अचीव करने में, हमारे जॉब में या हमारे स्टडीज में, इन सारे जगह पे भी हमें इससे मदद मिलेगा, हेल्प होगा। तो हमने भगवान का नाम जपना चाहिए, मदर सीता से और हनुमान जी से हमने सीखना चाहिए। तो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टॉप मोस्ट स्ट्रेंथ मिलेगा। फिर हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रहेगी, अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं सही तरीके से और सही मायने में और सही अमाउंट में और सही इंटेंशन के साथ अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कौन सा मंत्र? ये महामंत्र कलयुग के लिए बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये था हमारा 7वां लेसन। अभी 8वां लेसन देखिए, काइंडनेस। इफ यू आर काइंड टू अदर, देन लॉर्ड विल बी काइंड टू यू। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं एक आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, 3 मिनट का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। Yourself, how have I contributed to starting this pandemic? Maybe not, and most likely you'll answer me, I didn't start it. But science says that you may have, and here's how. The fact is that this virus has come from beast to man. Because of rampant meat consumption, humans are in too close proximity to animals. And what viruses animals have, humans become susceptible to. COVID-19 is connected to bats, or pangolin. It has just started and has already killed over 75,000 globally. Who knows what the final toll will be? Ebola started in 2014. It's connected to bats and primates and has killed 11,000 today. H1N1, swine flu, 600,000. SARS, that also started in a wet market and it killed 1,000. And of course, AIDS, linked to hunting monkeys, 32 million today. All these viruses and others like bird flu, experts consider to be triggers that can easily fire off world pandemics. This is our new reality right now. That by eating animals, by hunting them, we come in contact with their viruses. 60% of known infectious diseases in humans are transmitted from animals. That means
that it's not just meat eaters who get a virus, but anyone they contact. So, now with COVID-19, we are seeing how easily humans transmit those viruses at who knows what price to humanity. Now, you may not believe this pandemic is due to the wrath of God or the law of karma, but you cannot deny a fact of science that meat eating risks pandemics. The Chinese government has already suggested citizens cut back their meat consumption. My friend, like me, you are probably in lockdown. You and I have adjusted our lives to save our lives and the lives of others. Now I'm asking you to consider making another adjustment, a lifelong adjustment. Please stop eating meat. And no doubt, non-vegetarians will argue that they have a right to eat what they please. But I and the 500 million vegetarians and vegans of the world reply, not when your right to meat jeopardizes my right to life. देखिए, हमने वीडियो जो देखा उसके अंदर बताया गया, साइंटिफिकली बताया गया कि कितने सारे जो डेंजरस डिसीजेस है वो सारे एनिमल से आए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, तो एनिमल से स्प्रेड हो चुके हैं, हमने देखा उसको। देखिए, इसमें साइंटिफिकली बताया गया है उस वीडियो के अंदर कि कितने सारे डिसीजेस एनिमल से फैल जाते हैं, कितने सारे उनके, और वो इतने सारे डेंजरस डिसीज, कितने लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, मीट ईटिंग से तो कुछ लोग, हमने अभी बता रहे हैं, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कर्मा की वजह से, ये कर्मा लोग को इतने सिंपल है, इसकी वजह से रिएक्शन मिल रहा है कोरोना। लॉर्ड गॉड के लॉज ब्रेक कर रहे, तो दिस इज रैथ ऑफ गॉड, रैथ ऑफ नेचर। कुछ लोग बोलेंगे हम नहीं मानते गॉड वगैरह, ये रैथ वगैरह, तो ठीक है, नहीं मानते हैं, एक्चुअली ओके, वी एक्सेप्ट। You only don't accept, but at least you can accept science. So science is telling that all diseases are spreading from killing animals, meat eating. एनिमल से ये सारे वायरस है, एड्स है, सार्स है, एचएनएनओ है, स्वाइन फ्लू है, कितने सारे डिसीजेस है कि जो एनिमल से फैल रहे हैं। तो वो सारे डिसीजेस से अगर हमें बचना है तो मीट ईटिंग को छोड़ना पड़ेगा, नॉन वेज खाना छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे इट्स आवर राइट टू ईट मीट, तो फिर उसके लिए जवाब क्या दिया उन्होंने बताया कि अरे अगर आपका राइट मीट खाने का, आपका जो अधिकार है, उससे हमारा जीने का अधिकार बढ़ा है, क्योंकि आप लोगों के मीट खाने की वजह से वो वायरस सब जगह पे, सब ह्यूमन में फैल जाएगा और हमें हमारी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे कोरोना की वजह से कुछ लोग वेजिटेरियन थे, उनको भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। वेजिटेरियन कितने 500 मिलियन लोग है वेजिटेरियन पूरे वर्ल्ड में, तो इतने सारे लोगों को भी जो नॉन वेजिटेरियन, उनकी वजह से सफर करना पड़ेगा। तो our right to live is more greater than your right to eat. तो खाने के जो आपका टंग के सेटिस्फैक्शन से हमारा जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने वेजिटेरियन रहना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम सफर करेंगे। ठीक है, भले आप भगवान को मानते ना मानते, आपके रूल्स भगवान को मानते, भरोसा है, लॉज ऑफ कर्मा को मानते नहीं मानते, ठीक है, वो तो सच है सब। बट अगर फिर भी आप नहीं मानते तो एटलीस्ट इस फैक्ट को तो एक्सेप्ट करो, साइंस ने जो दिया गया है उससे हम सीख सकते हैं कि एटलीस्ट फॉर दैट पर्पस यू शुड बी वेजिटेरियन। ठीक है, सो दैट वी सेव अदर्स एंड आवरसेल्फ आल्सो। बहुत सारे डिसीज का ओरिजिन, रूट कॉज, आप देखिए, मैंने बोला है 60% डिसीज जितने भी ह्यूमंस को होते हैं उसका ओरिजिन है एनिमल सोर्सेस से होते हैं। वी शुड बी काइंड टू अदर्स। तो देखिए, इस इवेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। मदर सीता वाज काइंड टू अदर्स, तो दूसरों के लिए वो खुद गई नहीं हनुमान जी के साथ, दूसरों को बचाने के लिए, है ना, दूसरी औरतों को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए। तो मदर सीता दूसरों के लिए काइंड थी, इसलिए उनके ऊपर भगवान भी काइंड रहे। और भगवान आए इतनी डिफिकल्टीज होने के बावजूद, समुद्र के ऊपर उन्होंने सेतु बंधवा के, इतना समुद्र बड़ा लांग के, रावण जैसे इतने पावरफुल राक्षसी आर्मी को मार के सिर्फ मंकियों की मदद से, कुछ वानरों की मदद से उनको हरा दिया। इतना रिस्क लिया भगवान ने, क्यों? क्योंकि मदर सीता दूसरों के प्रति इतनी काइंड थी। हमने भी दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए। अगर हम दूसरे के प्रति काइंड है रह रहे, इसका मतलब किसी और के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, हम अपने प्रति ही काइंड है। क्योंकि हम अगर दूसरों के प्रति काइंड रहेंगे तो हमें भी भगवान का ब्लेसिंग्स मिलेगा, ग्रेस मिलेगा। तो हम दूसरों को अगर नफरत करते, दूसरों को अगर हानि पहुंचाते, तो हमें भी हानि पहुंचाएगी। जैसे कोई बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, है ना, तो अगर हमने देखा कि बच्चे अगर पेरेंट्स के हैं तो उसमें से 2 भाई है,
तो एक भाई ने दूसरे भाई को चाटा मारा, उसको नफरत करता है, उसको मारता रहता है, टॉर्चर करता रहता है, तो उसको पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट उस दूसरे को जो दूसरे को टॉर्चर कर रहा है उससे प्यार करेंगे क्या? नहीं, उसको मारेंगे, वो पीटेंगे, उसको भी उसको डांटेंगे कि तुम अपने छोटे भाई को ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो, बराबर है? तो वैसे ही अगर हम बाकी लिविंग एंटिटीज को अगर काइंडली डील नहीं करते, उनके साथ मर्सी नहीं दिखाते, तो भगवान हमारे ऊपर मर्सी नहीं दिखाएंगे, वो हमें पनिश करेंगे ही। सो ये हम इससे मदर सीता से सीख सकते हैं, काइंडनेस। ठीक है, ये हो गया काइंडनेस, हमने देखा लेसन। नेक्स्ट लेसन ये हो गया हमारा कितना, 8वां लेसन। अभी 9th लेसन हम देखेंगे, डिटर्मिनेशन। तो देखिए व्हाट इज डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन इज अ फ्यूल। Determination is a fuel vehicle, fuel for vehicle of our life. ठीक है, लाइफ जर्नी टू अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। तो देखिए डिटर्मिनेशन क्या है कि जैसे गाड़ी है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन लेके जाती है, तो उसमें क्या पेट्रोल होना जरूरी। पेट्रोल खत्म हो गया तो आप किधर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, उधर ही रुक जाएंगे, आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो वैसे डिटर्मिनेशन क्या है, अगर हमें लाइफ में अच्छी चीजें करनी है, अच्छी चीजों की आदत लगानी है और अच्छी चीजों को करते रहना है जिंदगी भर, अपनी गोल जो है, हमें अच्छा एक इंसान बनना है, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है और अपने लिए भी कुछ अच्छा करना है, और अल्टीमेटली अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते निभाते, हमारा जो भी जैसे स्टूडेंट का ड्यूटी है अच्छे से पढ़ाई करना, जैसे कि कोई जॉब करे उनका ड्यूटी उनका जॉब अच्छे से करना। ठीक है, तो वो सारी ड्यूटी करने के साथ भगवान का भक्ति करते करते हम लोग इस ना कि इस दुनिया में कुछ होना है, बट इस दुनिया, तो अगर हम भगवान के रूल्स को फॉलो करते हैं और इसके अंदर अपने ड्यूटी अच्छे से करके भगवान को याद करते हुए अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं डिटर्मिनेशन के साथ में, सारी एलियरमेंट को निग्लेक्ट करके, तो ना ही हम सिर्फ इस जिंदगी में हम खुश नहीं होंगे, बट इस जिंदगी के बाद भी हम खुश होंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हम इधर भी खुश रहेंगे, तो इससे भी इधर भी हमारे सफरिंग मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इस जिंदगी के बाद हमें जब इस लाइफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी हमें खुशियां मिलेगी। तो इसलिए हमने डिटर्मिनेशन के साथ अच्छी चीजें करते रहना चाहिए, भले ही हमें कुछ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, बट कोई भी सक्सेसफुल कोई भी बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग दिखते तो उनका सक्सेस स्टोरी होता है। सक्सेस स्टोरी अगर उसमें डायरेक्टली उन्होंने एक ट्राई कर लिया, उनको सक्सेस मिल गया, तो सक्सेस स्टोरी किधर से बन गया? उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद, बावजूद भी इतने सारे डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के बाद उनको इतना ग्रेटेस्ट सक्सेस अचीव हुआ है, इसलिए उनका सक्सेस स्टोरी बना है। इसलिए हमें कितने भी डिफिकल्टीज आए, कितने भी चैलेंजेस आए, उन सबको बिना डरे उनको फेस करके हमें आगे जाना है डिटर्मिनेशन के साथ, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट सक्सेस हमारे लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन इज की फैक्टर, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी। डिटर्मिनेशन मतलब क्या? स्टिकिंग टू डू राइट थिंग्स इवन आफ्टर सो मेनी अलियरमेंट्स टू डू रॉन्ग थिंग्स, दैट इज योर डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये अपना एबिलिटी या कैपेसिटी है। तो कैसे बढ़ता है डिटर्मिनेशन? मैंने जैसे बोला आपको, भगवान का नाम का चैंटिंग, तो भगवान गॉडली, उनमें पूरे अच्छे क्वालिटी भरे हुए हैं, पूरे उनमें कुछ भी दुर्गुण नहीं है। तो हम अगर अच्छे जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो हम अगर भगवान का नाम जब करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, रामायण महाभारत, शिवाजी महाराज को उनके मदर ने टॉम एंड जेरी नहीं सुनाया था, काटा रोते कुनाला वो नहीं दिखाया था, ठीक है ना, उनको क्रिकेट मैच नहीं दिखाई, तो उनको क्या दिखाया, सुनाया था रामायण महाभारत की स्टोरीज। तो देखिए उनका क्या कैरेक्टर बन गया, आज भी लोग उनको मानते पूछते शिवाजी महाराज को, क्यों? उनका इतना अच्छा चारित्र बना, उनको इतने अच्छे सारी चीजें सीखने को मिली जिंदगी में। तो वो कैसे है, तो उनको डिटर्मिनेशन किधर से आया? रामायण महाभारत से। राम जी कितने डिटरमाइन थे, हनुमान जी कितना डिटरमाइन थे, मदर सीता कितने डिटरमाइन थे, अर्जुन कितना डिटरमाइन था, युधिष्ठिर महाराज कितना डिटरमाइन थे, क्या कैरेक्टर था उनका। तो वो सारी चीजें शिवाजी महाराज ने सीखी और वो सारी चीजें उनके धीरे धीरे उनके अंदर इनकलकेट हो गई। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमें सारी चीजें सीखते हैं तो हमें डिटर्मिनेशन मिलेगा रामायण महाभारत से, इस कथाओं से सीखने को मिलेगा। ऐसे हमारे लाइफ चेंजिंग लेसन हम इससे सीख सकते हैं। तो हमें डिटर्मिनेशन इससे लेना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूल है हमें आगे जाने के लिए। उसके बिना हम राइट पाथ पे, सही रास्ते पे आगे नहीं जा सकते, सही चीजें नहीं कर सकते, और कर रहे तो उसको छूट जाएंगी विदाउट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये था हमारा 9th लेसन। मदर सीता से हमने देखा कि शी वाज डिटरमाइंड टू फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, भले ही उनको अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो जा सकती थी, बट उन्होंने उसको नकारा और हनुमान जी को बोला नहीं, राम जी को भेजो,
वो उनको रावण का अंत करने दो, तभी मैं उनके साथ जाऊंगी। तो वो डिटरमाइन थी पूरी। हनुमान जी वाज आल्सो डिटरमाइन। इतने सारे उनको ऑब्स्टेकल फेस करने पड़े, फिर भी उन्होंने जब तक मदर सीता की खोज नहीं की तब तक उन्होंने अपना वो प्रयास छोड़ा नहीं। इतने सारे चैलेंजेस के बाद, इतनी सारी हताशाएं है उनको, वो भी डिस्करेज हो गए थे एक समय पर, बट फिर भी उन्होंने अपना एंडेवर करना छोड़ा। फिर से उन्होंने अपना मिशन को याद किया। ठीक है, क्या हुआ, जब तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं क्या करूंगा, मदर मेरा मिशन छोड़ूंगा नहीं, अपना एंडेवर छोड़ूंगा नहीं। भले ही मुझे कितने भी फेलियर का सामना करना पड़े, कितने भी चैलेंजेस डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। तो हमें डिटर्मिनेशन मदर सीता के इस पास टाइम से, मदर सीता और हनुमान जी से सीख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा 9th लेसन। अभी देखिए 10th लेसन, वननेस ऑफ गोल। तो वननेस ऑफ गोल मतलब इसमें कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होगा कि वी हैव टू बिकम वन विद गॉड। नो, दैट इज नॉट द थिंग। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, ना थे, ना है, ना बनेंगे। ठीक है, भगवान के सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के अंश है और अंश ही रहेंगे। बट वननेस ऑफ गोल मतलब क्या, देखिए कि सारे वानरों का, हनुमान जी का, सुग्रीव का, विभीषण का, सबका क्या गोल था, एक ही गोल था कि भगवान की जो मदर सीता है उनको भगवान के साथ यूनाइट करना है, फिर से उनको वापस जोड़ना है, वापस करना है उनको, और उनकी सेवा करना, और भगवान राम जी के चेहरे पे खुशी देखना। इसलिए उनके भी आपस में झगड़े हुए नहीं, उनके आपस में कभी झगड़े नहीं, मतभेद नहीं हुए, क्योंकि उनका एक गोल था भगवान की सेवा, भगवान को खुश करना, वही उनका एक गोल था। इसलिए वो फोकस थे और वो एक साथ में मिलजुल के काम कर सकते थे, मिलजुल के सेवा कर सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। भले उनके ओपिनियंस में डिफरेंस हो सकता है, बट उनका गोल एक था, इसलिए वो पूरा साथ में रह सके। इतने सारे वानर, इतने तो वानर देखो कि कितने झगड़े करते रहते हैं। वानरों का नेचर कैसा होता है हमें पता है, वो स्टेबल नहीं हो सकते, उनका माइंड पूरा अनकंट्रोल होता है। बट इतने सारे वानर एक साथ एक ही पर्पस के लिए लड़ते रहे, अपनी जान की बिना परवाह किए भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, भगवान को खुश करना, सेवा करना। तो वैसे ही अगर हमारा एक ही कि हमारी जो ड्यूटी अच्छे से करके, अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, अगर कोई जॉब कर रहे तो वो अच्छे से अपने जॉब में परफॉर्म कर सकता है, अपना ड्यूटी अच्छे से कर सकता है। तो उससे अगर हम भगवान को खुश करना चाहे तो फिर हम लोग, हम क्या, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी अगर इंस्टीट्यूट में अगर हमें यूनिटी, घर में भी अगर हमें यूनिटी चाहिए, अगर सब लोग चाहिए यूनिटी चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान को सेंटर रखना पड़ेगा, भगवान की सेवा को सेंटर रखना पड़ेगा, भगवान का खुशी अपना खुशी बनाना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते, देखिए तब हम लोग क्या कर सकते, हमने देखा कि उस टाइम पे हम डिटरमाइन, उसमें हम लोग गोल अगर हमारा एक होगा तो घर में क्या रहेगा, शांति रहेगा, सब लोग मिलजुल के रह सकेंगे। अगर भगवान का सेवा ही अगर एकमात्र हमारा गोल, नहीं तो सब लोग अपना अपना खुश चाहेंगे तो क्या होगा, झगड़े होते रहेंगे आपस में, इतने सारे झगड़े होंगे और कोई आगे नहीं जा पाएगा। ये इसका टांग खींचेगा, वो उसका टांग खींचेगा, और वो कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा, और अपना ओवरऑल प्रोग्रेस सबका रुक जाएगा। तो भगवान की सेवा, भगवान का प्लेजर अगर हम रखते हैं सेंटर में, तो हम यूनिटी कायम करने में बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो आजकल देखते हैं दुनिया में ब्रदरहुड स्टैब्लिश करना चाहते हैं, भाईचारा। अरे बट पहले बाप को तो एक्सेप्ट करो, है कि नहीं। तो पहले फादरहुड स्टैब्लिश करना पड़ेगा, भगवान को अपने पिताजी करके स्वीकार करना पड़ेगा, और सारे लोगों को, फिर अपने सब लोग भाई होंगे। अगर कॉमन पिताजी को नहीं मानते तो फिर हम सब भाई भाई कैसे होंगे। तो कॉमन पिताजी को, पहले भगवान को अपने पिताजी करके स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यूनिटी इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये झगड़े, ये टेररिज्म, ये सबका अंत हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो बोला करते थे कि मैंने ऐसा घर बनाया जिसमें सारी दुनिया रह सकती है। तो उसको प्रूव भी किया। अभी कोलकाता में इस्कॉन का गोल्डन जुबली था, तो उस टाइम पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा अलग अलग देशों से लोग आके एक साथ एक ही सॉन्ग पे उन्होंने हैप्पीली डांस किया। अलग अलग कलर के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के सब लोग एक साथ आए थे। तो प्रभुपाद जी ने सबको क्या बनाया, एक गोल दिया, एक मिशन दिया, एक उनको एक बनाया, यूनिटी उनके इस बीच में स्टैब्लिश किया। तो गॉड कॉन्शियसनेस ओनली कैन यूनाइट होल वर्ल्ड, nothing else has power to unite and to nullify all the discriminations among all humans and all other people। तो वो उसमें शक्ति है भगवान के इसमें, ठीक है। तो हमने देखा, और एक चीज है कि इसमें देखिए, ये हमने इसमें इसके अंदर देखा है। तो हम देख रहे कि हमें ब्रदरहुड स्टैब्लिश करना है, तो फादरहुड स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना हम लोग नहीं कर सकते ब्रदरहुड स्टैब्लिश, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर देखा है। फिर अभी देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं
काइंडनेस में भी और एक मुझे बताना चीज मैं भूल गया था, काइंडनेस में एक पॉइंट कि यस, एक पॉइंट ऐसा था कि देखो जब मदर सीता को बाद में जब वो वापस गए, बट वो इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं, ठीक है, वो बाद में देखते हैं हम लोग। तो देखिए वननेस हमने देखा, अभी हम लोग वीकनेस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये था 10th लेसन, अभी सेकंड लास्ट लेसन है हमारा वीकनेस। तो वीकनेस ऑफ हर्ट ऑफ टॉप मोस्ट इंडिपेंडेंट लीडर कैन डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड। तो देखिए अगर कोई लीडर है, टॉप मोस्ट लीडर, जैसे कि रावण पूरा लीडर था, स्ट्रॉन्ग लीडर था, बड़ा, उसमें क्या स्ट्रेंथ थी, क्या लीडरशिप एबिलिटी थी, सब कुछ था, बट क्या नहीं था, कैरेक्टर नहीं था। उसका वीकनेस था लस्ट, ठीक है, ही वाज सो मच अटैच्ड टू वुमेन्स, औरतों से बहुत ज्यादा अटैच था वो, या बहुत उसको सेंसरी प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर के लिए वो बहुत ज्यादा अटैच था। तो उसके एक अटैचमेंट से क्या किया, पूरी लंका को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इतना बड़ा वार हुआ, उसमें कितने सारे राक्षस मारे गए, कितने लंका का कितना नुकसान हुआ, उसको अपने पुत्र खोने पड़े, उसने अपने भाइयों को खोना पड़ा, अपने कितने लोगों को, कितने औरतों को विधवा बनना पड़ा, कितना बड़ा विध्वंस हुआ, बस एक एक जो लीडर था, टॉप मोस्ट लीडर, उसका इंडिपेंडेंट होने की वजह से, क्योंकि उसने किसी का सुना नहीं। उसको बाकी लोगों ने बहुत समझाने का कोशिश किया, फिर भी उसने सुना नहीं। तो उस अकेले के गलती की वजह से सारी लंका को भुगतना पड़ा, इतने सारे राक्षस को अपनी जान देनी पड़ी, उसके अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को मरना पड़ा, ठीक है, उसके एक अटैचमेंट की वजह से। तो अगर लीडर को कैरेक्टर नहीं है तो फिर देखिए, अगर हम देखते कि रावण की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया लंका, राम जी देखिए कितने महान लीडर थे, उनकी वजह से अयोध्या इतना फ्लरिश हो गया, सारे लोग खुश हो गए। आज भी लोग बोलते राम राज्य चाहिए हमें, क्या लीडर थे। तो क्योंकि उनके पास चारित्र था, उनके अच्छे गुण थे, और वो सेल्फिश नहीं थे, सेल्फलेस थे, ठीक है। रावण वाज कंप्लीटली सेल्फिश। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राम जी ने हर एक चीज, भले ही वो सब कुछ जानते थे, उनका कभी गलती नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कोई भी चीज अपने मंत्रियों से, ऋषि मुनियों से, अपने गुरु से बिना पूछे कोई भी बड़ा डिसीजन लिया नहीं। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि लीडर हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन हिज सुपेरियर एंड ही शुड कंसल्ट विथ हिज वेल विशर्स एंड द पीपल हु हैव ग्रेट नॉलेज विजडम, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। एंड लीडर शुड नॉट थिंक, लीडर ने अपने आप को बॉस या मास्टर नहीं समझना चाहिए उसके सबऑर्डिनेट्स का, उसने अपने आप को सर्वेंट समझना चाहिए। मैं उनकी सेवा के लिए हूँ, वो मेरी सेवा के लिए नहीं है। उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उनकी सर्विस करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए, देन दैट इज आइडियल लीडर। तो एवरीवन इज लीडर। तो देखिए घर के अंदर हम लोग लीडर है, माँ बाप पिता अपने बेटे बच्चों के लिए लीडर है, टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए लीडर है, ठीक है। अगर बाकी तो ऐसा नहीं कि लीडर मतलब सिर्फ पॉलिटिशियन बड़े बड़े या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वही लीडर है, हर एक जन लीडर है, क्योंकि हर एक जन किसी को लीड कर रहा है, और हमारे हमको देख के कुछ लोग चीजें सीख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एवरीबॉडी इज लीडर, सो वी हैव टू बी cultivate these qualities which Lord Ram has, and we should not follow the footsteps of Ravana, otherwise will lead to destruction. Not only it will destroy us, but others also, those who are connected to us. So that is our 11th लेसन, ठीक है। वीकनेस हमने देखा, तो हमारी ऐसे वीकनेसेस को हमने निग्लेक्ट करना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। तो स्ट्रेंथ से कैसे, कौन सी स्ट्रेंथ है, हमारे सुपेरियर का गाइडेंस। अगर हम कुछ चीज, हमारी वीकनेस है, हम गलत करें, हमें पता है, रावण को अंदर से पता था गलत है, बट उसको मना नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे हमने बड़ों का सुनना चाहिए, जो अपने वेल विशर्स है, हमारे अच्छे का सोचते हैं, जिनको सही गलत की परख है, उनका सुनना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए। देन ओनली विल बी एबल टू सेव एंड विल बिकम ग्लोरियस एंड विल डू गुड टू अदर्स एंड फॉर आवरसेल्फ आल्सो, ठीक है। तो दिस इज आवर 11th लेसन। फिर हमारा आज का लास्ट लेसन देखते हैं हम लोग, नेविगेशन। वी शुड नेविगेट अवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस फॉर अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ ऑल, which will bring ultimate pleasure to oneself and others, ठीक है। तो हमने अपने जो थॉट्स है, वर्ड्स है, एक्शंस है, उसको इस तरीके से अरेंज करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए कि क्या हो सके, उससे सबका भला हो सके और अपना भी भला हो सके। अगर हम सबका भला करेंगे तो अपना तो श्योरली भला होगा, ठीक है। और हम अगर, और कोई बोलेगा सर दूसरों को मैं हमेशा भला कर तो मेरे साथ बुरा होता है, अरे बट अगर भला करके भला नहीं हो रहा है तो बुरा करके किधर भला होने वाला है, तुम्हारा नहीं होने वाला। तो बेटर टू डू वेलफेयर ऑफ अदर, तो बेटर टू वर्क हार्ड फॉर वेलफेयर ऑफ अदर। तो खुद को भी खुशियां लाएगा, दूसरों को भी खुशियां लाएगा। तो हमने अपनी लाइफ को, अपने एक्शंस को, अपने थॉट को, वर्ड्स को इस तरीके से डायरेक्ट करना चाहिए, नेविगेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मदर सीता ने क्या किया,
अपने थॉट्स को, एक्शन को, खुद को, सेल्फिश चीजों को साइड में रख के दूसरों के भलाई के लिए नेविगेट किया। हनुमान जी के साथ जाने समय उन्होंने सोचा पहले, या खुद रावण को मारने से पहले उन्होंने कई बार सोचा, ठीक है। तो उससे लेसन नहीं मिलते थे हमसे, हम जैसे आज हम लोगों को इतने सारे लेसन सीखने को नहीं मिलते थे अगर वो वैसे करती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मदर सीता ने दूसरों को वेलफेयर दी, तो अल्टीमेटली उनको भी वेलफेयर बाद में हुआ। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने एक्ट्स को, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को किस तरीके से अरेंज करना चाहिए अपने लाइफ में, ताकि उससे हमारा और सबका भला हो सके, ठीक है। तो ये हमने 12 लेसन्स इसके बारे में देखे हैं, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है? Yes, anybody has any questions regarding this today's topic? है कुछ तो किसी को क्वेश्चन तो यू कैन रेज योर हैंड। तो मैं समराइज कर लेता हूँ। यस, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या? यस, देखिए अभी हमारा आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा। तो हमने सेल्फलेस होना चाहिए, वो देखा हमने। हमारे इंटेंशंस एंड एक्शंस दोनों करेक्ट होने चाहिए, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। शुड एब्जॉर्ब लॉयली टू अवर मास्टर एंड गॉड, वी शुड बी लॉयल एंड विद चांटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड वी शुड विद काइंड हार्ट टू ऑल, काइंडली सबके प्रति दया दिखा के, डिटर्मिनेशन के साथ सही रास्ते पे, जो रास्ता खुद के और दूसरों के भलाई की तरफ जाता हो उस रास्ते पे डिटर्मिनेशन के साथ चलते रहना चाहिए। ये आज का हमारे सेशन का कंक्लूजन है, लेसन है, ठीक है। तो ये हमने 12 लेसन आज के सेशन के थ्रू सीखे। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? यस, चार्ट में आप टाइप कर सकते हैं, अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते तो चार्ट में आप टाइप कर सकते हैं। If anyone has any question, you can type in chats. है किसी को कुछ क्वेश्चन? Yes, somebody asked some question. Please stay tuned to end. ओके, देखिए हम लोग, तो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं तो हम जैसे ध्रुवा एकेडमी का हम देख रहे हैं कि ध्रुवा एकेडमी की तरफ से वैल्यू एजुकेशन सेशंस हम अरेंज कर रहे हैं सबके लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग देख रहे कि इसके अंदर हमने सारा जो चीजें कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक ई लर्निंग भी चालू किया है 4 to 7 स्टूडेंट के लिए और 10, 11, 12 के लिए, सारे क्लासेस के लिए। आप सिर्फ एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इस पे वीडियो भेजे जाएंगे कि लॉकडाउन का आपका समय बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसमें भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आप खाली नहीं रहेंगे। तो उसके लिए हमने एक ध्रुवा का ई लर्निंग क्या किया गया है तो चालू किया है। तो उसके लिए मैं आज मेरा स्टेटस रख देता हूँ, तो आप मेरा स्टेटस देख सकते हैं, उसमें दिया जाएगा कि डिटेल्स क्या है उस कोर्स के। तो बहुत अच्छे से वो कोर्स लिया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो उसमें आप सब ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बता सकते हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है, उनका वेलफेयर हो सकता है, एकेडमिक वेलफेयर कैन बी देयर। एंड उसी पे वैल्यू एजुकेशन भी दिया जाएगा, तो उनका एकेडमिक, स्पिरिचुअल, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, चारों तरीके से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट उस कोर्सेस से होगा। तो आप उसको कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को, और उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी। अभी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके मैं जवाब देता हूँ। तो देखिए, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सर अगर हम बहुत सेल्फलेस रहेंगे तो जो सेल्फिश लोग हैं वो तो हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना? यस, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बताया गया है, पूछा गया है, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम सेल्फलेस रहेंगे तो बाकी लोग हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, ओके, बट हमें सेल्फलेस कब रहना चाहिए और कब नहीं, वो हमें सीखना जरूरी है। तो ऐसा बोला जाता है, वी शुड सरेंडर, बट वी शुड सरेंडर विथ इंटेलिजेंस, वी शुड नॉट सरेंडर अवर इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है क्या कि हमने क्या करना चाहिए? शरणागति लेना चाहिए, और जो लेसन सिखाए जाते हैं वो अपने लाइफ में अप्लाई करने चाहिए, बट यूजिंग अवर इंटेलिजेंस, व्हेन टू अप्लाई और व्हेन नॉट टू अप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस, ठीक है ना।
तो हमें अपना इंटेलिजेंस यूज करना है। जैसे कि हम टेररिस्ट को हम लोग उनको खिलाते पिलाते नहीं बैठेंगे, उनके लिए अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अगर बचाने जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, उनको बचाने जाएंगे तो वो लोग वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को मारेंगे जिनका कुछ कसूर नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की हत्या कर देंगे, बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसकी वजह से उनको बचाना, उनके ऊपर दया दिखाना नहीं चाहिए। जैसे राम जी ने भी युद्ध में उन्होंने बोला, जो भी राक्षस लोग रावण के साथ लड़ेंगे उन सबको मैं विनाश करूंगा, बट जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको मैं कुछ भी करूंगा नहीं, उनको हार्म नहीं करूंगा, उनको बिल्कुल भी क्षति पहुंचाऊंगा नहीं। तो ठीक है, जैसे हनुमान जी ने सारे सब लोगों के घर को जला दिया था जब लंका को जलाया, बट विभीषण जी के घर को कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ही वॉज गॉड कॉन्शियस और सेल्फलेस। ठीक है, ही वॉज सेल्फलेस। और राम जी ने उनको शरण दिया और उनको लंका का राजा बना दिया। सोचो, बाकी सारे रावण के भाइयों को बच्चों को मार दिया राम जी ने, क्योंकि वो अगेंस्ट थे धर्म के, लोगों का वेलफेयर नहीं चाहते थे, वो खुद सेल्फिश थे। तो विभीषण को बहुत सारी तकलीफ इनिशियली सहनी पड़ी, उसको निकाल दिया गया रावण ने लंका से, उसको इंसल्ट कर दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया, बट फिर भी विभीषण जी ने सेल्फलेस होना छोड़ा नहीं। अल्टीमेटली उनको किंगडम मिला, ही बिकम किंग एंड ही बिकम, बहुत सारा सक्सेस उनको अल्टीमेटली मिला। तो हमने सेल्फलेस रहना छोड़ना नहीं चाहिए, बस गलत लोगों को हमने सपोर्ट नहीं करना चाहिए दैट टाइम। और हमने उतनी एक्सटेंट तक अपना सेल्फलेस होना चाहिए कि हमने सेल्फलेस अपने तरफ भी होना चाहिए, हमने अपना वेलफेयर करना चाहिए, अपने अच्छा ही करना चाहिए, अपने लिए अच्छा चीजें करनी चाहिए, फिर दूसरों के लिए भी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ही नहीं रह पाएंगे तो दूसरों की क्या मदद कर पाएंगे, है ना। तो उस सिचुएशन में हमने देखना चाहिए, जैसे कि अभी देखो कोई प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मोदी जी है, उनकी जान खतरे में है, तो अगर उनकी जान बचाने के लिए अगर मुझे मेरी जान देनी पड़ी तो मैंने उस टाइम पे अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, मैंने अपनी जान को बिना अपने जान को परवाह किए उनको बचाना चाहिए, क्योंकि उनकी जान पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे जान से कहीं ज्यादा कीमती। तो उस टाइम पे सेल्फलेस होना चाहिए। बट अगर एक कुत्ता है और मैं हूं, तो मेरी जान और कुत्ते की जान, तो कुत्ते का अगर मैं मेरी जान बचा के कुत्ते की जान बचा सकता हूँ तो दैट इज वेरी वेरी गुड, आई शुड गो फॉर इट। बट अगर कुत्ते की जान बचाने के लिए अगर अपनी जान देनी पड़ी तो आई शुड प्रेफर माई लाइफ, बिकॉज माई लाइफ आई कैन बेनिफिट सोसाइटी मोर देन दैट डॉग आल्सो। ठीक है, तो ऐसा है, इसलिए फिर उस टाइम पे हमने सोचना चाहिए तो किस सिचुएशन में सेल्फलेस रहना है, किस सिचुएशन में नहीं, तो उस टाइम पे हमने अपना इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, अभी देखते हैं हम लोग। कुछ लोगों ने और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई मदर सीता हैड टू सफर अ लॉट, मदर सीता को इतना क्यों सफर करना पड़ा हमारे लिए, मदर सीता इतने क्यों सफर किया उन्होंने हमारे लिए, उनको सफर करना पड़ा। वो अब खुद सफरिंग अपने, हम सब उनके बच्चों की तरह है। मदर सीता हमारी माता है, इसलिए मैंने टाइटल लिखा मदर सीता। ठीक है, तो हमारी माता है, तो अपने वेलफेयर के लिए हमें इतने सारे वंडरफुल लेसन सिखाने के लिए, और लंका में जो इतनी सारी औरतें थी उनका उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए, और रावण के अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति देने के लिए मदर सीता ने खुद इतने सारे इनकन्वीनियंस सफरिंग्स वॉलेंटरीली लिए। नहीं तो माता लक्ष्मी है, उनको कौन क्या कर सकता है, उनको सफरिंग कुछ है नहीं, सारे दुनिया को सुख देने वाली, सुख प्रदान करने वाली माता, वो कैसे सफर कर सकती है। बट हमारे लिए, हमारे प्रति दया के लिए उन्होंने ये सब एक्सेप्ट किया, तो नहीं तो उनको कोई तकलीफ दे भी नहीं सकता, और वो सारे सफरिंग से बियॉन्ड है, तो भगवान को इतने डियर है, तो उनको भगवान के कॉन्सर्ट है वो, तो उनको कैसे दुख हो सकता है। सारे लोग उनको प्रार्थना करते कि माता हमारे दुखों से हमारी मुक्ति दो, हमें सुख दो, सुख प्रदान करो, सुख संपत्ति घर आवे, सब लोग उनको संपत्ति मांगते, तो वो कैसे वो सफर कर सकते। बट उन्होंने सफरिंग वॉलेंटरीली हम सबके लिए एक्सेप्ट किया, तो ये लेसन हमने सीखना चाहिए। मतलब इसलिए तो मैंने बताया कि वो सेल्फलेस है माता, और माता का हृदय बहुत सेल्फलेस होता है, बहुत विराट होता है। अपने बच्चों के लिए वो कितने भी दुख सहने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो पेट में 9 महीने रहता है, तो माता कितनी तकलीफ सहती है, उसके लिए अपनी सारी पसंदीदा चीजें खाने छोड़ देती है, और वो बच्चा बाहर आने के बाद भी वो रात भर सोने नहीं देता, वो दिन भर सोता है, बेचारी माता दिन भर काम करती है, रात में रोता रहता है, उसको सोने के बाद माता ऐसा नहीं कि गुस्से में आके उसको पीटती है छोटे बच्चे को, तो नहीं, वो उसको सहती है, पूरा खुशी खुशी सह लेती है। वैसे मदर सीता खुशी खुशी अपने लिए इतने सारे उन्होंने दुख सह लिए हम सबके वेलफेयर के लिए। नहीं तो रावण नहीं होता तो उनके इतने सारे जो बच्चे थे उनका दुख उनको उनसे देखा नहीं जा रहा था,
और हमें इतने सारे जो चीजें सीखने को मिल रही है वो सीखने को नहीं मिलती थी। और ये चीजें सीखने से सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बदलती है, सीखने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी बुरी जो चीजें आते हैं अपने अंदर की वो नष्ट हो जाती है और अच्छी चीजें अपने अंदर आने लग जाती है, अच्छे क्वालिटीज आने लग जाती है। ठीक है, और कुछ चीज देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट ने कुछ और पूछा है चीजें की बहुत सारे अलग अलग, कि सेल्फलेसली क्यों बिहेव कर रहे हैं आप में सारे 12 क्वालिटीज है। और कुछ लोगों ने बोला है कि हमें ब्लेस करो, ब्लेसिंग्स दो, प्रेयर दो। तो मेरे में देखिए क्वालिटी कितनी है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे में है करके, बट अगर आपको लग रहा होगा तो पता नहीं, आपका सच हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में, कि जो आप सबसे मैं ब्लेसिंग्स चाहता हूँ, प्रेयर चाहता हूँ कि जो चीजें मैंने बताई वो सब मैं मेरी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकूं, और मैं खुद भी सीख सकूं और आपको सिखा सकूं, आपको भी बेनिफिट हो सके। और ये मैं तो आशीर्वाद देने जितना बड़ा तो नहीं हूँ, बट मैं भगवान से, सीता मैया से, राम जी से, हनुमान जी से, और मेरे जा रहे जो स्पिरिचुअल एकेडमिक टीचर्स है उन सबसे प्रार्थना करूँ कि आप सब जो ये सुन रहे हैं उन सब में क्वालिटीज आ सके, और आप भगवान की सेवा करते करते अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए, और इस दुनिया में भी खुश रहे, और इस जिंदगी के बाद भी आप खुश रहे। ये ऐसे मैं प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ, और आप सबसे ब्लेसिंग्स मैं सीख करता हूँ ताकि आप सब मुझे आशीर्वाद दे सके। ठीक है, तो अभी देखिए और कुछ क्वेश्चंस आए हैं शायद, तो उसमें यस, आज अक्षय तृतीया है, तो आप सबको भी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, तो मैं उसको 2 मिनट में शॉर्टली बताऊंगा आपको, देन विल स्टॉप हियर। ठीक है, तो अक्षय तृतीया जो है, तो उसमें देखिए बहुत सारे स्पेशलिटी है। आज ही के दिन क्या क्या हुआ था हम देखेंगे अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, तो अक्षय तृतीया के दिन देखिए आज ही ये 3.5 मुहूर्तों में से एक सबसे अच्छा मुहूर्त है, और ये अक्षय फल प्रदान करने वाला मुहूर्त है। और हम देखते कि प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन का पहला, इस्कॉन से पहले लीग ऑफ ड्यूटी आज ही शुरू किया था। भगवान का चंदन यात्रा आज से शुरू होता है। परशुराम जी और हैग्रीव जी का जयंती आज ही है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की शुरुआत आज से ही होती है। बद्रीनाथ जो भगवान है उनका दर्शन भी आज से चालू हो जाता है। बाकी बिहारी का जो चरण दर्शन है वो भी आज से, आज चरण दर्शन बाकी कहीं किसी भी टाइम पे श्री बाकी बिहारी जो वृंदावन के, उनका चरण दर्शन नहीं मिलता, बट आज के दिन वो भी मिलता है। आज ही के दिन श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। आज ही के दिन द्रौपदी का जब वस्त्र हरण करने की कोशिश की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था। आज ही ब्रज में पावन सरोवर का प्राकट्य हुआ। सिंहाचलम में नरसिम्हा देव का दर्शन पूरी तरीके से दर्शन आज से ही मिलना चालू हो जाता है। आज ही सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। कुबेर जी को धन और उनका जो कुबेर जी का पद है वो भी आज ही के दिन मिला था। फिर गंगा माता जो गंगा मैया है, जो गंगा रिवर है, वो भी आज ही के दिन धरती पे अवतरित हो गई थी। और चारों युग जो है, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये 4 युग का प्रारंभ भी आज के दिन ही हुआ था। फिर उसके बाद आदि, तो अभी बाकी की चीजें बहुत हाई फाई आपको पता नहीं होंगी। तो देखिए आज बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है, तो आज कम से कम आज के दिन तो भगवान के नाम का जप सब लोग जरूर कीजिए। ठीक है, तो इतना हम लोग ये सब देख के मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। आप सबका धन्यवाद, आप सबने मेरे लिए भी प्रार्थना किया है। होप सो आप सबने प्रार्थना किया रहेगा, और आप सबने इस सेशन को आप सबको अच्छा लगा होगा, होप सो। और आप सबने इतने अच्छे से सुना है अटेंटिवली, तो मैं आप सबसे ब्लेसिंग्स भी चाहता हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। और मेरे जो सारे कलीग्स है, बाकी सारे जो टीचर्स है जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया, मुझे अलाउ किया है कि आपके लिए वैल्यू एजुकेशन देने के लिए, और भगवान ने जो मुझे इंटेलिजेंस दिया है सब लेसन्स उसमें आपको बताने के लिए, उसमें से कुछ पास टाइम से सीखने के लिए और सिखाने के लिए, उसके लिए मैं भगवान का, मेरे सारे स्पिरिचुअल और एकेडमिक टीचर्स का और मेरे सारे कलीग्स का और आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और अब आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।